पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस की 2 दिवसीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा कि आज वो कहां बैठे हैं। राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आज बीजेपी में सिंधिया बैक बेंचर हैं। भाजपा में उन्हें पिछली सीट पर जगह मिल रही है और कांग्रेस में जब थे तो वो हमारे साथ बैठते थे और निर्णायक भूमिका में होते थे। सिंधिया जब मेरे पास आए थे तो मैंने उन्हें कहा था कि मेहनत कीजिए, आने वाले समय में मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि उनसे बात करने के बावजूद ज्योतिरादित्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वो ये मानते हैं कि जो लोग दूसरी पार्टी में जाते हैं और फिर वापस कांग्रेस आते हैं तो ऐसे लोगों को पार्टी में बड़े पद नहीं दिए जाने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस समंदर है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं और किसी को भी आने से पार्टी में कोई नहीं रोकेगा और जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते उन्हें जाने से भी कोई नहीं रोकेगा। राहुल गांधी ने इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से वैचारिक तौर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली के बाद कोलकाता में ही तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। महिला दिवस पर राजधानी में ममता बनर्जी ने मार्च निकाला, जिसमें टीएमसी ने यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ये मार्च मध्य कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शुरू हुआ। इस मार्च में कई कॉलेज छात्राएं भी शामिल रहीं। करीब 4.5 किलोमीटर ये लंबा मार्च धर्मतला इलाके में खत्म हुआ। ममता बनर्जी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले आप दिल्ली संभालें, फिर बंगाल की बात करें। ममता बनर्जी ने कहा कि ये मातंगिनी हजारा और मदर टेरेसा की भूमि है। महिलाएं हमारा गौरव है। हम इस दिन को नारी मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। महिलाओं पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिलाएं ही सब कुछ हैं, वो देवी देवता हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में दिए गए भाषण पर घेरा। ममता बनर्जी ने कहा, बोलते हैं बंगाल में लड़कियां सुरक्षित नहीं। गुजरात में हर दिन 1944 मर्डर हुए। रेप के मामले में गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य आगे हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में आजादी के आंदोलन की भावना प्रदर्शित होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि आजादी के 75 सालों का पर्व भारत के हर मन का पर्व बने। आजादी का ये अमृत महोत्सव जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना दिखे, देश के शहीदों को श्रद्धांजलि और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो। पीएम ने कहा कि यह आयोजन हमारी इन 75 वर्षों की उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखने का मौका होगा। अब हमारा नेशनल विजन ये होना चाहिए कि 25 साल में आगे क्या करना है। जब 100 साल पूरे होंगे तब हम कहाँ होंगे। आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, भारत के हर मन का पर्व बने। साथियों, आजादी के 75 साल का ये पर्व, आजादी का ये अमृत महोत्सव एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके, जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो, जिसमें सनातन भारत के गौरव की भी झलक हो, जिसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो, जिसमें मनीषियों के अध्यात्म का प्रकाश भी हो, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सामर्थ्य के दर्शन भी हो। ये आयोजन हमारे इन 75 वर्षों की उपलब्धियों की दुनिया के सामने रखने का और अगले 25 वर्षों के लिए हमें एक रूपरेखा, एक संकल्प भी देखा, क्योंकि 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तब हम कहां होंगे, दुनिया में हमारा स्थान क्या होगा, भारत को हम कहां तक ले जाएंगे। आजादी के बीते हुए 75 साल और आजादी का जंग,
ये हमें प्रेरणा देगा, एक पीठिका तैयार करेगा और उस पीठिका के आधार पर ये 75 साल का पर्व भारत की आजादी की शताब्दी के लिए उस दिशा में मजबूती से जाने के लिए एक हमारे लिए दिशा दर्शक हो, प्रेरक हो और पुरुषार्थ की भावना जगाने वाला हो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।